डालता हूँ तो ये 9, ये 8 और ये 7 वाला है। अब आप इसको देखेंगे कि पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो पिछले वीडियो में ये पौधे जो थे उनकी कंडीशन ये थी। डोज डालने के ये अंतर आपको दिख जाएगा। ये पौधा छोटा है, सेम काम, सेम खाद, सेम दवा, सेम केयर, और यहाँ बेड की थोड़ा ऊंचाई कम। फंगस की समस्या आती है, जैसे सड़न है, गलन है, पत्तियों का जलना है। जैसे पत्तियाँ जलती हैं तो किसी एक चीज़ की वजह से नहीं जलती हैं यार, इससे हटा इसका कारण पता करते हैं, ये और कोई वजह है। तो पता चला उसमें फास्फोरस की कमी थी, और जैसे ही मैंने फास्फोरस दिया इसके बराबर, देखिए वही उसी ट्रे में से इसको निकाला गया, उसी ट्रे में से इसको निकाला गया, ठीक है। उतना ही खाद हेलीकॉप्टर डोज इसमें डाली गई, उतनी ही हेलीकॉप्टर डोज उसमें डाली गई। सेम कंडीशन में, सेम पानी में, सेम परिस्थिति में, सेम मिट्टी में लगाए, बस 2 फीट का फ़र्क है। और डिफरेंस इतना बड़ा है भाई साहब कि अगर आप यहाँ खेत पर होते तो आप। दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। पिछले काफ़ी दिनों से आप फूल गोभी और बंद गोभी का अपडेट देख रहे हैं। मैं हर बार आपको बता देता हूँ क्या हुआ, और एक बार फिर इसी बंद गोभी और फूल गोभी की चर्चा कर रहा हूँ। आज ये 22 अप्रैल है और इस समय मेरे यहाँ का जो टेम्परेचर है, मैं मोबाइल लेके आया आज ताकि आपको क्लियर चीज़ें बता सकूं। तो आज 37 से 39 रहा। अभी 2 दिन कल बारिश हो गई, थोड़ी सी आंधी वांधी आ गई, तेज़ हवा, जिस वजह से आज घट गया। अभी ये पहुंच गया था 39 से 41 के बीच रहा। और इतने टेम्परेचर में भी आप ये देख रहे होंगे, जैसे मेरा जो अनुभव है, जहाँ तक मैंने अपनी खेती में अपनी क्रॉप देखी है, तो ये बिल्कुल ऐसे चल रहा पौधा अक्टूबर नवंबर की तरह। बिल्कुल मुझे ऐसा इतना मतलब ऐसा मुझे भी यकीन नहीं था। मुझे लग रहा था कि टेम्परेचर की वजह से बहुत सारी चीज़ें इसमें उलट फेर होना चाहिए, पर ये बिल्कुल ऐसे इसको ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा कि इसमें कोई टेम्परेचर है। जैसे अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं उसी जगह खड़ा हूँ जहाँ के मैंने वो पौधों में निशान लगाए थे हेलीकॉप्टर डोज डालने के बाद। तो ये देखिए, एक एक पौधे में मैं ऐसे लिख देता हूँ जब डोज डालता हूँ तो ये 9, ये 8 और ये 7 वाला है। अब आप इसको देखेंगे कि पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो पिछले वीडियो में ये पौधे जो थे उनकी कंडीशन ये थी। डोज डालने के 23 घंटे बाद की मैंने कंडीशन दिखाई थी, और आज डोज डालने के 3 दिन बाद की कंडीशन है। मतलब 24 दूनी 48, 24 × 72 घंटे में पौधा इतना डिफरेंस होता है। देखिए पहले डोज डालते समय इस पौधे की कंडीशन ये थी, इतना था, और डोज डालने के बाद इसने इतना ग्रो किया। और डोज डालने के पहले ये पौधा बिल्कुल इतना था, और ये पौधा वो था जो मरा हुआ सूख गया था। तो इसमें डोज डालते ही ये तैयार हुआ, और इसमें 1, 2, 3 स्प्राउटिंग मार दी, तो इसमें सीधे 3 फूल निकलेंगे और एक जैसे निकलेंगे, और ये शाखाएं भी दे रहा है। ये बड़ी अजीब बात है, धीरे धीरे। और इसका तना देखिए कितना हेल्दी है। मुझे बड़ा अद्भुत लग रहा है यार कि इस सीजन में भी ये कमाल का पौधा है। ऐसे देखिए पूरा खेत आपको दिख रहा है, और जिस दिन एक दिन की रोपाई का ट्रांसप्लांट है, तो आप यहाँ से देखेंगे वहाँ तक तो वो डिफरेंस भी दिख रहा है, एक दिन का अंतर है। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये आज 23 तारीख है, और ये 23 दिन का ट्रांसप्लांट हुआ पूरा। तो 23 दिन के बाद की ये कंडीशन है। और ये स्थिति देखिए, इसमें ड्रिप नहीं है। ढेर सारी चीज़ें हैं जो सामान्य किसानों के दिमाग में होती हैं कि हमारे पास ड्रिप नहीं है तो कैसे होगा। तो देखिए मैं नाली विधि से सिंचाई करता हूँ, इसमें ड्रिप नहीं है। खेत में खरपतवार आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। ये ट्रांसप्लांट के पहले मैंने इसमें दवा डाल दी थी, खरपतवार नाशक, तो इस वजह से ये है नहीं है। खरपतवार ख़त्म है, अब दोबारा जो खरपतवार धीरे धीरे निकल रहा है। तो 1-2 दिन में मैं जैसे ही, अभी इसमें नमी है, कल बारिश हो गई थी, वरना आज खरपतवार नाशक में ज़रूर डालता है। इसमें बहुत छोटी अवस्था में खरपतवार नाशक डाल देना चाहिए, और किसी भी तरह के कीड़े या किसी भी तरह की कोई सुंडी उंडी आपको इसमें दिखाई नहीं देगी।
और देखिए दवा मैंने इसके ट्रांसप्लांट के लगभग 8-9-10 दिन तो मुझे ट्रांसप्लांट में लगा था, तो ट्रांसप्लांट के 10 दिन बाद से मैंने 2-3 दिन दवा का स्प्रे किया था। तो लगभग दवा का आज 7-8 इसमें करीब 9 दिन हो गया, 9-10 दिन से कोई दवा नहीं डाली और कहीं कोई एक भी कीट आपको नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल एकदम कंप्लीट है, ये बिल्कुल एकदम बरसात जैसा है। तो इतना बढ़िया प्लांट चल रहा है, ये चीज़ें हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर हम परेशान हैं। दरअसल देखिए पौधा भी आप देखेंगे कि कितना नीचे से हेल्दी है, ये एकदम मोटा तंदुरुस्त। और ये वही पौधा है जो मैंने आपको नर्सरी में बताया था कि ये मर गई, मतलब मरने के बाद जिंदा हुई और जिंदा होने के बाद ये कंडीशन है। आप देखेंगे कि पौधा कितना हेल्दी है। 19-20 जरूर है, एक जैसा नहीं है पर 19-20 है। और इसमें ढेर सारे चीज़ें के ढेर सारे बदलाव मैं जो आपको बताना चाहता था आज। तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे ज़मीन का लेवल होना, पानी का भरना और सिंचाई का सिस्टम से होना कितना महत्वपूर्ण होता है। आप इसको देखते रहिए तो आपको समझ में आएगा। देखिए मैं आपको ये थोड़ी सी चीज़ें नोटिस कराना चाहता था। आप यहीं से आप देखेंगे कि इस कंडीशन को देखिए, इन नालियों को गौर से देखिए। ये जो नाली आपको दिख रही है, तो इस मिट्टी से आपको मालूम चल रहा होगा कि यहाँ लगभग 1-2 इंच पानी भरता है। यहाँ पे 1-2 इंच भरता है, यहाँ करीब 2.5-3 इंच पानी भरता है, मतलब ये रुक जाता है पानी यहाँ पे। तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि जो उस साइड का पौधा है थोड़ा छोटा है, डिस्टर्बेंस है, इस साइड का छोटा है, इसके बाद पानी वो आगे नहीं रुकता है। मतलब मेरा कहने का मतलब आप जैसे इस वाले में देखिए ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, ये काम की बात है। इधर देखिए कि इसमें पानी नहीं रुकता। तो ये पौधा ये पहले दिन का ट्रांसप्लांट है और ये 1 तारीख का ट्रांसप्लांट है। तो हाँ, मैं वो बता रहा था आपको कि उसको 23 दिन नहीं हुआ है, इसको 23 दिन हुआ है, 22 दिन इसको हुआ है। और वो लगभग 20 ही दिन का पौधा होगा। 1-2-3, हाँ, तो वो 20 दिन का हुआ है। ये पहली तारीख को जो ट्रांसप्लांट किया गया था। तो ये 1-2-3-4 लाइन है। अब ये इतना अंतर देखिए आप, इसमें पानी नहीं रुकता है, तो ये इतना हैवी पौधा है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखेंगे, ऐसे इस साइड दिखाओ, उस तरफ से जाके और पीछे जाओ, यहीं से दिखाओ ऐसे सीधे, ये अंतर आपको दिख जाएगा। ये पौधा छोटा है, सेम काम, सेम खाद, सेम दवा, सेम केयर। और यहाँ बेड की थोड़ा ऊंचाई कम है और थोड़ा सा पानी इस वाली नाली में यहाँ से लेके वहाँ तक लगभग यहाँ से 10-20-30-35 फुट तक पानी रुकता है। पानी रुकने की वजह से देखिए ये पौधा थोड़ा हल्का है, उस साइड का भी, इस साइड का भी, और इसके आगे का पौधा फिर हैवी ग्रोथ पे चला गया। तो ज़मीन अच्छी पैदावार के लिए ज़मीन का लेवल होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है जैसे टमाटर की खेती में। बहुत सारे किसानों के कमेंट है जो टमाटर के लिए उन्होंने किए हैं कि भैया टमाटर की खेती में फंगस आ गया, झुलसा आ गया, बेल्ट आ गया। मैं एक बात नहीं समझ पाता यार कि ये जो फंगस होता है, बेल्ट होता है, ये कोई बीमारी नहीं होती है। आप लोग किसान हैं, समझदार आपको होना चाहिए, चीज़ें पकड़ना चाहिए। और आप सोच सकते हैं कि मतलब समस्या, जैसे आपने सीधा सीधा कह दिया कि फंगस आ गया या बेल्ट आ गया, ये एक ही चीज़ है, वही उसी का नाम बेल्ट है, उसी को लोग फंगस बोलते हैं, उसी को लोग फफूंदी बोलते हैं। और ये कोई बीमारी नहीं है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जैसा मैं कर पाया हूँ, जहाँ तक खोज पाया हूँ। इसके पीछे बड़े बड़े कारण होते हैं। किसी जो समस्या आई है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे मेरा सर दर्द कर रहा है मान लीजिए, तो सर दर्द कोई बीमारी नहीं है। इस बात को जब तक आप नहीं पकड़ पाएंगे, पूरी ज़िंदगी एक सफल किसान नहीं होंगे। और अगर जिस दिन आप इस चीज़ को पकड़ लेंगे, उस दिन आपके लिए सीजन कोई इशू नहीं बनेगा। गर्मी, बरसात, जाड़ा, मौसम कोई इशू नहीं होगा। हर सीजन में आप बिल्कुल ऐसी हरी भरी क्रॉप देखेंगे, बिल्कुल एकदम क्लीन। तो जो मैं बता रहा था कि जैसे मुझे सर दर्द है, तो सर दर्द कोई बीमारी नहीं है, बल्कि सर दर्द किसी दूसरी बीमारी की वजह से हो रहा है। तो इसका कारण आप पता लगाएंगे तो कहीं
आपके पेट में गैस बन रही होगी, आपकी लैट्रिन साफ नहीं उतर रही होगी, या आपको फीवर होगा या कोई और प्रॉब्लम होगी। सेम कंडीशन पौधे के साथ होती है। जैसे मान लीजिए पौधे में आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम हो गई है, जैसे नर्सरी में मैंने बताया था कि उस समय ये डंपिंग ऑफ की स्थिति में थी। लोगों का मानना है कि डंपिंग ऑफ होती है, पर मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि भाई साहब ये सनबर्न की वजह से होता है। सही समय पे उसको पानी न मिलना, एक बार पानी का झटका खा जाना पौधे में ये गड़बड़ी पैदा कर देता है। बरसात में अधिक नमी की वजह से ये गड़बड़ी पैदा करता है। अब जैसे यही कंडीशन जो इस समय मैंने प्लांट की बना रखी है, जो मेड़े मैंने डाल रखी हैं, अगर ये बरसात में होती तो देखिए यहाँ कहीं अब इस समय जल का पानी को निकलने की व्यवस्था नहीं है। इस तरह से ये कंडीशन है कि यहाँ पानी कहीं रुकता है। अगर ये बारिश हो रही होती तो पूरे खेत में पानी रुकता, और पूरे खेत में पानी रुकता तो ये पूरे चौपट उड़ जाता है, पूरी ताकत लगा देता। अंगीसाइड फंगीसाइड या जितनी डाले जाती कुछ नहीं होने वाला था। ये कम से कम उत्पादन इसका घट जाता 60%, 40% उत्पादन मुझे मिलता। तो जब मैं अगर इसी प्लॉट में बरसात के लिए काम करता तो अभी ये बेड मेरा अभी और 4 इंच ऊंचा चला जाता, और इस खेत का जो लेवल होता बिल्कुल एकदम सनान होता। यानी पानी कहीं भी बारिश बंद होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट में बिल्कुल खेत खाली हो जाता है, कहीं कोई पानी नहीं रुकता। इस तरह की व्यवस्था बनाई जाती है, नालियाँ गहरी की जाती हैं। तो जो ये फंगस की समस्या आती है, जैसे सड़न है, गलन है, पत्तियों का जलना है, जैसे पत्तियाँ जलती हैं तो किसी एक चीज़ की वजह से नहीं जलती हैं यार। पत्तियाँ कैल्शियम की कमी की वजह से पत्ती किनारे से जल सकती हैं। पत्तियों का जलना पोटास की कमी की वजह से हो सकता है। पौधा पानी का सही से रूटीन नहीं उठा नहीं रहा है, सल्फर की कमी की वजह से ऐसा हो सकता है। मतलब ढेर सारी समस्याएं होती हैं। न्यूट्रिशन की कमी की वजह से पौधा वही हरकतें करता है जैसे बेल्ट हो। जैसे पिछली साल मेरे पौधे में टमाटर में फास्फोरस की कमी थी, और बहुत सारे लोगों ने देखा, मैंने भी देखा, और मेरा दिमाग नहीं गया कि मैं सोच रहा था कि ये तो फास्फोरस है, मतलब ये बेल्ट है। सीधा सीधा लोग कहते हैं ना कि बेल्ट है बेल्ट है, मेरे दिमाग में भी चला गया बेल्ट है, और मैं उस पर काम करता रहा। जब कोई रिजल्ट नहीं आया तो मैंने सोचा यार ये लोगों का सुनना बंद कर दीजिए पहले, दूसरों का। जब लोगों का सुनना बंद किया और टमाटर पर गौर किया तो मैंने देखा कि आधे प्लॉट में जहाँ ज़्यादा समस्या थी वहाँ नेमाटोड था। जब उसको मैंने खोल के देखा, और जब बाकी के पौधों में मैंने चेक किया, तो जब मैंने सोचा यार दिमाग बेल्ट से हटा, इसका कारण पता करते हैं, ये और कोई वजह है, तो पता चला उसमें फास्फोरस की कमी थी। और जैसे ही मैंने फास्फोरस दिया वो पौधा चल पड़ा। जिसमें नेमाटोड की कमी थी वहाँ मैंने नेमाटोड की दवा डाली, कार्बोफ्यूरान घोल के पानी में दे दिया मैंने, तो वो पौधा चल पड़ा। तो चीज़ें ऐसी होती हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो जैसे आप लोग कमेंट करते हैं, मैं बताने की कोशिश करता हूं, पर मुझे भी समझ में नहीं आता कि आपने ज़्यादातर चीज़ें क्या पूछी है। किसी चीज़ को समझने, आप वहाँ हैं मैं यहाँ हूँ, अगर कोई बात आप पूछें तो उसके लिए मुझे ढेर सारी चीज़ें चाहिए। जैसे ये प्लॉट है, सबसे पहला तो है कि इसको देखिए कि पानी तो नहीं रुकता है। अगर पानी रुक रहा है तो 120 समस्याएँ आएंगी, इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल शक वाली बात नहीं होती। और फिर आप फंगीसाइड डालिए चाहे जो भी डालिए, इसमें मैं चाहे जितनी केयर करूँ मुझे उतना ज़्यादा सर्वाइव इसके बराबर। देखिए वही उसी ट्रे में से इसको निकाला गया, उसी ट्रे में से इसको निकाला गया, ठीक है। उतने ही खाद हेलीकॉप्टर डोज इसमें डाली गई, उतनी ही हेलीकॉप्टर डोज उसमें डाली गई। सेम कंडीशन में, सेम पानी में, सेम परिस्थिति में, सेम मिट्टी में लगाए, बस 2 फीट का फ़र्क है। और डिफरेंस इतना बड़ा है भाई साहब कि अगर आप यहाँ खेत पर होते तो आपका माथा घूम जाता है। मतलब मैं गारंटी देता हूँ कि अगर वजन के एवरेज से जाएगा, अगर जी 1 किलो जाएगा तो यहाँ से लेके वहाँ तक मान लीजिए कम से कम 1 2 3 4 5 पदम 50 5 15 150 150 300 400 करीब जी 400 पौधा, 400 पौधे में आधा किलो से, अगर ये 1 किलो जाएगा तो ये आधा किलो जाएगा, बस ऐसा मान लीजिए। तो अगर ये 1.5 किलो जाएगा तो इसको 600 ग्राम 700 ग्राम मुश्किल पड़ जाएगा। मतलब अगर ये 3 किलो भी चला जाए तब भी ये 1 किलो नहीं जाएगा, मतलब ये जाएगा ही नहीं। ये कंडीशन होती है, थोड़ी सी कमी। और दिख क्या रहा है, कुछ नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। आप कहेंगे क्या प्रॉब्लम है, इतना सा पानी का रुकना। चीज़ें नोटिस की जाती हैं, पकड़ी जाती हैं। आप किसान हैं, बहुत अच्छा खोज सकते हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं खोज सकता। तो खोजते रहिए और काम करते रहिए। ये जानकारी थी जो मेरे पास थी, मुझे आपको देनी थी तो मैंने दी।
और चीज़ों पर कमेंट करते रहिए। मैं कोशिश करूँगा आप तक पहुँचाने की। बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि मैं बैगन की हेलीकॉप्टर डोज बना के दूँ। बिल्कुल बना के दूंगा और जल्दी दूंगा। थोड़ा इसमें व्यस्त हूँ, 2-4 दिन इसमें थोड़ा और काम करना है। अभी कुछ आधे प्लॉट में जो आप ड्राम देख रहे हैं मेरे पीछे, तो अभी लेबर की ना मिलने की वजह से, कल मौसम की खराबी की वजह से मैं थोड़ा सा काम नहीं कर पाया, उसमें डोज नहीं डल पाई। उसमें डोज डलने के बाद बस थोड़ा सा काम 1-2 दिन इसमें है, उसके बाद मैं थोड़ा फ्री होऊंगा 1-2 दिन। तो उसके लिए आपको बैगन पे और ढेर सारी जानकारियाँ देने की कोशिश करूँगा। और एक निवेदन करूंगा कि हेलीकॉप्टर डोज को बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा। जहां नहीं समझ में आ रहा वहां पे कमेंट करिएगा। XYZ क्रॉप में आप समझ लीजिए गेहूं से लेके दलहन, तिलहन, गन्ना, फल फूल, फ्रूट में जिस चीज़ में पूरे देश के उत्पादन के दुगने की गारंटी ले सकता हूँ भाई साहब। बस आप उसे समझ लीजिए, थोड़ा समझने में समय लगेगा। तो जैसा मैं बता रहा हूँ कि पूरा एक बार में मत डालिए यार। जैसे इतना बड़ा प्लॉट है आपका, पहले 2-4 पौधे में डाल लीजिए, उसको 2-4 दिन देख लीजिए। 2-4 दिन देखने के बाद आपको उसका रिजल्ट समझ में आएगा, चीज़ें समझ में आएगी। आपने पानी कम डाला, कहीं घोल गाढ़ा तो नहीं कर दिया, खेत में नमी तो नहीं थी। और डिफरेंस करके डालिए। जैसे यहाँ कम नमी में डालिए, वहाँ ज़्यादा नमी में डालिए। डालने के बाद यहाँ पानी डाल दीजिए। चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे तभी सीख पाएंगे। केवल मेरे बताने भर से काम नहीं चलेगा, आपको कोशिश करनी होगी। और मैं बताता चाहूँगा, बस मैं आपको दूसरे का मतलब होता है इशारा, मतलब मेरा इशारा हो सकता है। काम आपको ही करना है, उत्पादन आपको लेना है, बेहतर परफॉर्मेंस आप करेंगे। तो देखते रहिए ग्रेट इंडियन फार्मर, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और अब गोभी से निकल के बाहर आएंगे और कुछ अदर चीज़ों पर काम करेंगे। तो किस पे आपको ज़्यादा जल्दी चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।